क्या आप भी एकेटीयू बीटेक काउंसलिंग के लिए 2023 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना भी अब आपका स्टार्ट हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अब आपकी चॉइस फिलिंग होगी। अब आप लोग अपनी प्रेफरेंसेस को फिल करेंगे, अपने कॉलेज को फिल करेंगे, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं। अब आपको जानना जरूरी है कि कौन से कॉलेज की रैंकिंग अच्छी है, प्लेसमेंट किस कॉलेज की अच्छी है, कितनी उनकी फी है, क्या सब कुछ है। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको लिस्ट देने वाला हूं बीटेक के टॉप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट, जो कि एकेटीयू एफिलिएटेड कॉलेज हैं। सभी की काउंसलिंग आपको uptse.admissions.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करने पर ही मिलेगी। आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 10 अगस्त से स्टार्ट होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है, कुछ कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। 10 तारीख यानी कि 10 अगस्त को आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होने के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो 10 तारीख से आप सभी की चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगी। आप वहां पर अपनी प्रेफरेंसेस को सेट करेंगे। आपकी कितनी भी कम परसेंटाइल हो जेईई मेन में, लेकिन एक बार आपको ट्राई करना चाहिए टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। मैं आपको चलिए दिखाता हूं वो कौन से कॉलेज हैं जो बेस्ट हैं, जो यूपी के कॉलेज हैं, जो एकेटीयू एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जिनका पैकेज अच्छा खासा रहता है। 50 लाख के ऊपर के जो पैकेज वाले कॉलेज हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं बीटेक कॉलेज के लिए, जिनमें आपका कम से कम नंबर पर ज्यादा से ज्यादा रैंक में आपका एडमिशन हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। कैंडिडेट यहाँ से आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि एक एक करके सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एकेटीयू के और जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो बात आपके साथ करेंगे बेस्ट टॉप 15 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन एकेटीयू। पहले मैं आपके साथ गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँगा कि उनमें क्या प्लेसमेंट है, क्या चीज़ें हैं, कितनी फ़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके, फिर उसके बाद हम आपको प्राइवेट बताएंगे। यदि आपकी रैंक ज़्यादा है तो आप प्राइवेट के लिए भी जा सकते हैं, वो भी अच्छे कॉलेज होते हैं। चलिए यहाँ पर जो आपका पहला कॉलेज आता है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, जिसको आप लोग आईटी लखनऊ के नाम से जानते हैं। उसकी जो फी है वो आपकी कितनी है, 89,775 अप्रॉक्स है, यानी कि इसी के आसपास पड़ेगी। 1,000-2,000 का अंतर हो सकता है, लेकिन रहेगी इतने के लगभग, ये आप समझें, ठीक है। तो आईटी लखनऊ की क्या है, हाईएस्ट पैकेज लगभग 60 से 70 लाख तक जा चुकी है, ये आप समझें। दूसरे नंबर का जो आपका कॉलेज आता है वो है आपका मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको आप MMUT गोरखपुर के नाम से जानते हैं। इसकी जो आपकी फी है वो है आपकी 1,12,400 के आसपास ये आपकी फी रह सकती है, यानी कि 1,12,400 रुपए के आसपास। इसकी जो रैंकिंग है वो सेकंड है। जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं वो मैं आपको प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रैंक वाइज आपको बता रहा हूं, जो चीज़ें वो आपका प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग है, गवर्नमेंट कॉलेज का रिव्यू। फिर इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद क्या है, तीसरा जो अपना कॉलेज है वो है अपना है केनाईटी सुल्तानपुर, यानी कि कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर। केनाईटी सुल्तानपुर का 2022 में 55 लाख जो है हाईएस्ट पैकेज जा चुका है। इसकी जो फी है वो सबसे कम है, सबसे बेस्ट कॉलेज है मेरे अकॉर्डिंग। क्या है इसकी जो फी है वो क्या है, आप देख सकते हैं 67,850 रुपीज़, ये आप समझें। फिर इसके बाद हम चलते हैं अगले कॉलेज की तरफ। केनाईटी सुल्तानपुर की एक वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, अलग से मैंने केनाईटी सुल्तानपुर का पूरा रिव्यू दिया है, पूरा ब्लॉग बनाया है, उसको आप जाके देखें। यदि वो वीडियो आप लोग डिमांड करते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में जो भी कैंडिडेट ज़्यादा जानना चाहते हैं वो कमेंट करेंगे, मैं उनको बता सकता हूं उसके बारे में, वो वीडियो आपको दे सकता हूं। चलिए आगे देखते हैं। बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसको आप लोग BIT झांसी के नाम से जानते हैं, इसकी 4th रैंकिंग है आपके एकेटीयू के टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। इसकी जो फी है वो 61,800 रुपीज़। फिर चलिए अगले कॉलेज की तरफ चलते हैं। BIT झांसी के नाम से भी आप परिचित हैं, लेकिन मैं आपको रैंकिंग बता दे रहा हूं तो आपको क्या है, थोड़ी सी कंफर्मेशन मिल रही है। 5वें नंबर पर जो अपना कॉलेज है वो है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर। इसके नाम में हैंडीकैप्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें हैंडीकैप्ड का ही एडमिशन होता है। जो आपका एडमिशन होगा वो जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनका भी एडमिशन होता है। 71,100 रुपीज़ के आसपास क्या है इसकी आपकी फी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो आपका 6ठा नंबर का कॉलेज है वो है आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर। ये अभी हम गवर्नमेंट कॉलेज की ही बात कर रहे हैं। 7 नंबर पर आता है आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा। कॉलेज के बारे में हमको फी का जो डाटा है वो नहीं मिला है, लेकिन प्लेसमेंट के लिए जो भी रैंकिंग है वो आपकी श्योर है, इसको आप समझें। आगे जो भी डाटा होगा, जो भी एक्स्ट्रा जानकारी होगी, मैं आपको देने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर आपका 8वें नंबर पर जो कॉलेज आता है वो है आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज। फिर 9वें नंबर पर आपका कॉलेज आता है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़। फिर आपका 10th नंबर पे जो कॉलेज है वो है आपका 10th नंबर पे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर। 11 नंबर पर जो आपका कॉलेज है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही। 12 नंबर पर जो आपका कॉलेज है वो आपका है उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट
कानपुर। फिर इसके बाद क्या है, अगला कॉलेज का क्या है आपका, इसके बाद 13 नंबर पर फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर AKTU, जो कि एमटेक के लिए यहाँ पर दिया गया है, यानी कि बीटेक शायद इसमें नहीं है, ये भी श्योर नहीं है। जब चॉइस फिलिंग होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि उसमें बीटेक है कि नहीं, क्योंकि ये इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट है और इसमें स्पेशली लास्ट में एमटेक लिखा गया है, तो मेरे हिसाब से इसमें बीटेक नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो 14 नंबर पर जो आपका कॉलेज है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेट्स कारपोरेट्स मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग लखनऊ। इसको भी आप समझेंगे कि ये आपका 14 नंबर पर कॉलेज की रैंकिंग है, जो कि आपके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ये सभी अच्छे कॉलेज हैं, इनमें आपको कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी रैंक अच्छी है तो आप ज़रूर जाएं, ये बेहतर कॉलेज है जहाँ की प्लेसमेंट अच्छी खासी है। 15 नंबर पर जो अपना कॉलेज है वो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट लखनऊ। ये आपके 15 गवर्नमेंट कॉलेज हो गए इंजीनियरिंग, जो कि AKTU एफिलिएटेड है। AKTU एफिलिएटेड सभी कॉलेज के लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कुछ भी अलग से नहीं करना है। चॉइस फिलिंग में बताऊंगा कैसे क्या करना है। चॉइस फिलिंग आप समझें कि आपको इन सभी कॉलेज की चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस वाइज रखना है। जो कॉलेज आपको बेहतर लगते हैं, जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं, उसको आप ऊपर भरेंगे, जिनमें आप कम इंटरेस्टेड हैं उसको आप नीचे भरेंगे अपनी चॉइस फिलिंग में। ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। इसके बाद अपना आता है बेस्ट टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन AKTU। अब बात आती है AKTU के प्राइवेट कॉलेज की, जहां पर क्या होता है कभी कभी तो कुछ ऐसे कॉलेज आपको मिलेंगे जो गारंटी करते हैं प्लेसमेंट की। तो प्राइवेट कॉलेज कुछ मामलों में गवर्नमेंट से भी बेहतर हो सकते हैं। जो टॉप 10 की बात कर रहा हूं वो तो शायद उनको ना बीट कर पाएं, लेकिन यह है कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो कुछ मामलों में गवर्नमेंट से भी बेहतर है। जो पहला कॉलेज है अपना टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज AKTU में, वो जो आपका पहला कॉलेज है वो है अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, जिसकी आपकी फ़ी है 1,41,756 रुपीज़। इसको आप ध्यान देंगे कि फ़ी इनकी ज़्यादा होती है। तो ये कौन सा कॉलेज है आपका, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। आप याद रखेंगे, लोकेशन भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ इसलिए कि जिससे आपको फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरे नंबर पर जो आपका कॉलेज आता है वो है KIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग गाजियाबाद, यानी कि हम लोग इसको जानते हैं KIT गाजियाबाद के नाम से। इसकी जो आपकी फ़ी है 1,38,499 रुपीज़। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे आपका कॉलेज आता है ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, 1,36,600 रुपीज़ ओनली। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पे अपना कॉलेज है गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा। इस कॉलेज के बारे में आप सुन चुके हैं, इसकी प्रसिद्धि के बारे में आप सुन चुके हैं। ये यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, यानी कि यूनिवर्सिटी में क्या है, ये ऑटोनॉमस अपना कोर्स चलाते हैं, और क्या है AKTU के एफिलिएटेड के जो इनके कोर्स हैं, दोनों कैंपस अलग अलग हैं। सेम कॉलेज है, लेकिन क्या है कि उसी सेम कॉलेज में आपके दोनों कैंपस अलग अलग चलते हैं। जो इनका ऑटोनॉमस वाला सिस्टम है वो अलग चलता है, जो AKTU एफिलिएटेड वाला सिस्टम है वो अलग चलता है। तो इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा ये बात। फिर हम 5वें नंबर पर आते हैं JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा। ये भी आपका नोएडा में ही है, ये आपका ग्रेटर नोएडा। ये सब JSS वगैरह और आपके गलगोटिया कॉलेज हो गए, NIT हो गए, सब लगभग एक ही जगह पे है, थोड़ी दूरी पे आपके पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी जो आपकी फ़ी है वो आपकी 1,37,850 रुपीज़ ओनली। यह आप समझेंगे, ये हो गए टॉप 15 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, टॉप 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि AKTU एफिलिएटेड हैं। इनको आपको याद रखना है। आगे ये प्रेफरेंस लिस्ट में आपको और बड़ी करने की कोशिश करूंगा, और भी कॉलेज के जो मेरे पास रिव्यू आएंगे मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन कैंडिडेट लास्ट में एक चीज़ बोलूंगा कि आपको जो भी लिस्ट मैं दूं या कहीं से भी आप पा रहे हैं, एक आपकी रिसर्च होनी चाहिए, एक आपका विश्वास होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर कि आप थोड़े से खुद भी जिम्मेदार बने। क्योंकि हो सकता है मेरे देखने का नज़रिया कुछ हो, आपके देखने का नज़रिया कुछ हो, कहीं और से किसी और के देखने का नज़रिया कुछ हो। खैर, जो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था मैंने आपको दिया। बने रहें आप इस चैनल से, ये जानकारी आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। आई होप ये कॉलेज लिस्ट आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को अभी लाइक करें, साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करके जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।